तो अब जो टॉपिक है वो आ रहा है प्रतिरोधों का संयोजन। क्लास 10th का टॉपिक है ये, और पेपर में इसमें प्रूविंग काफ़ी मात्रा में आती है। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है कि जब हम प्रतिरोध को लेते हैं और उसको जब हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे हमको क्या उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हमने उसको पैरेलल में जोड़ा तो क्या प्रभाव मिलेगा जोड़ने पर, कि प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि कम होगा। या मैंने जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, कि कम होगा कि वो ज़्यादा होगा। देखिए, सबसे पहला आ रहा है इसमें जो प्रतिरोधों के संयोजन में है, पहला आएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें आ जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम में आपका आ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई 3 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध आपका ये रहा, ये नंबर 1। फिर यहीं से हमने दूसरा जोड़ दिया, इसी पॉइंट से जोड़ दिया, 2 जुड़ गए। फिर हमने इसके आगे हमने इसको तीसरा जोड़ दिया, यहीं से जोड़ गए 3, 1 2 3। ये आपका है सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में है ये। और इस जो प्रतिरोध है, ये वाला आपका हो जाएगा, जो बड़ा है इसको प्लस का मान लेते हैं, बैटरी, और ये वाला आपका हो जाएगा माइनस का, ये छोटा है। जो छोटा टर्मिनल होता है वो माइनस का होता है, और जो बड़ा वाला है लाइन वो किसकी हो जाएगी? आपकी प्लस की हो जाएगी। बात समझ रहे आप ना? ये एक बैटरी है, बैटरी में हमने बैटरी मान लो है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। वहाँ से हमने तार निकाला, हमने अगर उसमें 3 प्रतिरोध लगा दिए। क्या लगा दिए हमने? जैसे मान लो ये प्लग है, एक ये प्लस का है, माइनस का है ना। तो यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लगा दिए हैं। क्या लगा दिए? 3 हमने प्रतिरोध। तो ये प्लस का और सीरीज क्रम में रखा है इसको हमने। तो ये पहला वाला है, इसको मान लो R1, ठीक है। ये दूसरा वाला है, इसको मान लो R2। ये तीसरा वाला है, इसको मान लो R3। 3 प्रतिरोध है ना। भाषा मत याद करना ज़्यादा, जो डायग्राम में दिख रहा है बस वही भाषा के रूप में लिख देना पेपर में। तो 3 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3। धारा क्या होगी इसमें? सेम बहेगी, याद रखना। धारा क्या होगी इसमें? सेम धारा बहेगी। ये साइन बना दो इस टाइप से। जो धारा आई है वो इसमें भी, इसमें पूरे में सेम धारा बह रही है, आई। और विभव, इसका विभव हो जाएगा V1, इसका विभव हो जाएगा V2, और इसका विभव हो जाएगा V3। 3 विभव आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने विभव हो जाएंगे? 3 विभव होंगे। तो क्या क्या चीज आपके पास, इतना अगर आप जान के प्रूविंग आपकी कंप्लीट हो गई कि श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 क्या है आपके प्रतिरोध है, उसमें V1 V2 V3 क्या है? विभव है। और धारा जो I है वो R1 के लिए भी I है, R2 के लिए भी I है, और R3 के लिए भी I है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यहाँ पर यही होती है कि क्या होती है कि जो धारा होती है I वो होती है समान होती है। क्या होती है वो? समान होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है। हम यहाँ से देखो प्रूविंग। अब V1 की अगर आप वैल्यू निकालोगे, किसकी निकालोगे? तो हो जाएगा I इंटू R1। समझ में आ रहा ना बात? अगर हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा I इंटू R2। अगर हम V3 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा I इंटू 3 निकल के आ जाइए। अब यहां से आप देखो, अगर मैं तीनों विभव को जोड़ूं, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो तीनों विभव को जोड़ने पर एक बड़ा V मिल जाएगा हमको। मिल जाएगा बड़ा V। इस V को ऐसे रखो। V1 की वैल्यू कितनी आई है? I इंटू R1। V2 की वैल्यू I इंटू R2। V3 की वैल्यू I इंटू R3। यहां से देखो I कॉमन खींच लो। क्या कॉमन खींच लो? तो R1 R2 R3, I के इसके नीचे भेज दो। जैसे पूरे वैल्यू निकालो तो I इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? V अपॉन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 I2 I3। V अपॉन I क्या होता है? R के बराबर। किसके बराबर हो जाता है? R के बराबर। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2
प्लस R3, ये निकल के आ गई प्रूविंग। क्या निकल के आ गई ये प्रूविंग हो गई। यानी कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है, जो मेन प्रतिरोध होता है इस पूरे का, वो तीनों प्रतिरोधों को एक जोड़ने पर होता है। क्या होता है तीनों प्रतिरोधों को? हाँ, एक साथ जोड़ दोगे आप सीधे सीधे एकदम, तो उसका आर का आंसर मेन प्रतिरोध। यानी देखो पूरे से इसमें सिस्टम में आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तीनों प्रतिरोध की अपनी अपनी वैल्यू होगी ना, तो सब मिला के पूरी एक वैल्यू बन जाएगी। यानी ये थोड़ा ये करंट रोक रहा होगा, थोड़ा ये रोक रहा होगा, थोड़ा ये रोक रहा होगा, तो तीनों जब एक साथ मिलते तो ज़्यादा करंट रोक लेंगे, तो इसको ऐसे ऐड करना रहेगा आपको एक साथ। समझे बात को आप? और ये जो भाषा पेपर में आगे लिखने को आ जाएगी, तो भाषा में आप सिंपल आप यही करेंगे, लिख देंगे कि माना प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा उसमें धारा I समान है और उनके विभव V1 V2 V3 है, और ये पूरा आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पहली प्रूविंग थी इसकी। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, वो होती है आपकी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है ना। समांतर क्रम में संयोजन देखिए क्या रहता है आपका, कि इसमें आपको एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक के ऊपर एक रहता है। मतलब कहने का ऐसे हो जाएगा आपका, हमने यहाँ देखिए रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस ठीक इसके हमने नीचे रखा, ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा, 3 रेजिस्टेंस हो गए ना। तीनों का ये पहला छोड़ है ये, और दूसरा छोड़ ये रहा, तीनों का एक साथ। तीनों को एक साथ आप ज्वाइंट कर दो, तीनों क्या कर दो एक साथ आप, देख रहे हो। इसमें क्या करेंगे, जो तीनों जो रेजिस्टेंस है उसका जो पहला हिस्सा था सबका, उसको एक साथ हमने ज्वाइंट कर दिया, और इधर वाले में जो बात का जो है उसको एक साथ ज्वाइंट कर दिया। जबकि इसके पहले वाले में ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले वाले में क्या हुआ था कि ये पहला वाला हिस्सा था यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे वाले को हमने उसके पहले वाले से जोड़ दिया, और फिर तीसरे वाले को हमने उसको दूसरे से जोड़ दिया, ऐसे जोड़। इसका जोड़ना उसको जोड़ने में अंतर है। ऐसे डायग्राम बनेगा, ज़्यादा कठिन डायग्राम नहीं बनाना है। और ला कर हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, मतलब एक करंट दौड़ा दिया हमने। एक ये प्लस वाला हो गया हिस्सा, और ये किसका हो जाएगा, ये माइनस वाला, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस ये R1, ये R2 और ये R3 आपका रहेगा, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर विभव समान होगा। क्या समान होगा? यहाँ पर विभव समान होगा, और धारा अलग अलग, I अलग अलग रहेगी। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका धारा I1, इसमें धारा बहेगी, R1 वाले में I1 धारा बहेगी, R2 वाले में I2 धारा बहेगी, और R3 वाले में I3 धारा बहेगी। लेकिन विभव क्या हो जाएगा इसमें? इसमें विभव आपका, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, विभव समान होगा। इसमें यहाँ ये याद रखना, यानी विभव क्या रहेगा इसमें आपका, V ही रहेगा, ठीक है। विभव क्या रहेगा आपका, V रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका। अब इसकी प्रूविंग देख लो यहाँ से। देखो जैसे आपको पता है कि V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, नहीं होता है?
तुम क्या करो, यहाँ से आई की निकालो, किसकी निकालो, तो आई इज इक्वल टू आर अपॉन वी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वी इक्वल टू आई अपॉन आर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन वी। अब अगर आप I1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा R1 अपॉन वी हो जाएगा। I2 की वैल्यू अगर निकालोगे आप यहाँ से तो ये हो जाएगा R2 अपॉन वी, ठीक है। फिर अगर आपने निकाल दी I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू तो R3 अपॉन वी, तीन हो गया ये, I1 I2 और I3 निकाला आपने। अब देखो इस पूरे सर्किट में धारा होगी यानी कि I1 प्लस I2 और ये प्लस I3, ये तीनों मिला के पूरी एक धारा बन जाएगी I, भाई तीनों धारा मिला के एक धारा बन गई बड़ी I। तब इस केस में I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या निकली है, R1 V1 रुको रुको थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये I की निकालेंगे तो R नीचे आएगा ना V के, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड। इसको अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R आ जाएगा ना, तो इस कंडीशन में I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यानी कि V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3, रख दी वैल्यू। फिर I इज इक्वल टू, ऊपर में से V कॉमन खींच लो, तो 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। अब ये V इसको नीचे ले आओ, 1 अपॉन V हो जाएगा, 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। I अपॉन V होता है, देखो I अपॉन V की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तुमको I अपॉन V की निकालनी है ना, इस R को ये रखो, I इसके नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं आ जाएगा, अगर हम R की निकालेंगे तो I नीचे आ गया। अब तुम इसको पलट दो, क्या कर दो तुम इसको, यानी कि I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R हो जाएगा। ये भाई I अपॉन V कौन पलटा, I अपॉन V अपॉन I को पलटा तो I अपॉन V हो गया, यहाँ से ये भी पलट जाएगा ना फिर तो 1 अपॉन R हो गया। यानी कि I अपॉन V की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 अपॉन R हो जाती है, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। समझिए ना कि I अपॉन V कैसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया है। यानी कि जब हम इसको किस क्रम रखते हैं, समांतर क्रम रखते हैं, तो जो प्रतिरोध होता है ना वो किस फॉर्म में रहता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और एक चीज़ देखो, जो बल्ब होता है, अगर तुमने उस बल्ब में जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, बल्ब में क्या लगाए, जो रेजिस्टेंस लगाओगी, तो अगर तुमने उसको समांतर क्रम में लगाया, श्रेणी क्रम में लगाया, तो करंट ज़्यादा रुकेगा। करंट क्या रुकेगा, श्रेणी क्रम में था पहला वाला, ये श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर अगर तुम बल्ब लगाओगी और तुमने रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो तुमने यहाँ बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ पर बल्ब लगा दिया, क्योंकि तीन प्रतिरोध हैं तो बहुत ज़्यादा करंट को रोक लेंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा करंट को। और सीधे जैसे मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 5 4 9 9 6 15, यानी 15 ओम का करंट रोक लेंगे यहाँ तक आते आते सीधा। लेकिन अगर आपने उसी बल्ब को जब इसमें लगाओगे, किसमें लगाओगे, इसमें, तो इसमें अगर हम बोले जैसे मान लो ये 5 है और यही वैल्यू रख दो, 5 4 6 5 4 6, तब तुम इसको सीधे नहीं जोड़ोगी, 5 4 9 9 6 15 ऐसे नहीं जोड़ोगी, तब तुम उसको ऐसे करके जोड़ोगी, तब वैल्यू आएगी कम। वैल्यू क्या आएगी तब है, क्योंकि अपॉन में लिखा है ना, ये ट्राई करना, वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब तब प्रतिरोध कम होगा, तब करंट ज़्यादा रुकेगा, कम रुकेगा करंट। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर आपने बल्ब को, जो बल्ब है ये आपका लगाया यहाँ पर, और प्रतिरोध आपने कैसे लगा दी, श्रेणी क्रम में लगा दिया आपका, तो ज़्यादा करंट रुकेगा, तो बल्ब धीमे जलेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कितनी आ जा रही है, 5 4 9 9 6 15,
लेकिन जब आपने उसी बल्ब को लगाया और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा दिए, कैसे क्रम में लगा दिए हैं, समांतर क्रम में लगा दिए हैं, तब आप इसको सिंपल ऐड नहीं करोगे, तब इसको अपॉन में ऐड करोगे, तब इसको छोटी उससे कम वैल्यू आएगी, 15 से कम आएगी वैल्यू, तब तब इसमें ये बल्ब तेज चलेगा आपका, क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो बल्ब तेज चलेगा। दो वाली प्रूविंग थी इसमें।